कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य किरदार शियाओ पांग से। वह कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर रहने आती है, लेकिन वह यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई। उसके आने के पीछे एक खास मकसद है जो आपको आगे पता चलेगा। उसकी मौसी पेशे से न्यूट्रिशन डाइट एक्सपर्ट है। कुछ कारणों की वजह से उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। अब मौसी शियाओ पांग के रहने का इंतजाम करती है और उसे अपने बेटे शियाओ शुआई के साथ कमरा दे देती है। शियाओ पांग मौसी से कहती है कि वह यहाँ थोड़ा ज्यादा समय रहना चाहती है। मौसी कहती है ठीक है, लेकिन थैंक्सगिविंग से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उस दिन पूरा परिवार इकट्ठा होगा और तुम्हारा यहाँ रहना थोड़ा अजीब लगेगा। आखिर तुम्हारे मामा भी अब यहाँ नहीं रहते। शाम को जब खाने का समय आता है तो मौसी और उसका नया पति दा जुआंग खाना नहीं खाते। वे कहते हैं कि यह थैंक्सगिविंग से पहले का उपवास है। खाना खत्म होने के बाद शियाओ पांग आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। लगता है कि वह अपने शरीर से खुश नहीं है। पास से गुजरता शियाओ शुआई उसे देखकर मजाक भी उड़ाता है। अगली सुबह शियाओ पांग जल्दी उठकर दौड़ने निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते वह आगे एक खाली जगह पर लकड़ियों का बड़ा ढेर देखती है। उस लकड़ी के ढेर के अंदर उसे एक स्कूल बैग दिखाई देता है। बैग के अंदर कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सुखाने वाला स्टैंड रखा होता है। जब वह वापस घर आती है तो देखती है कि दा जुआंग एक्सरसाइज कर रहा है। वह उससे पूछती है कि घर के पास जो लकड़ियों का ढेर पड़ा है वह किस लिए है। दा जुआंग बताता है कि वह थैंक्सगिविंग के बोनफायर समारोह के लिए तैयार किया गया है। शियाओ पांग ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि मौसी उसकी चीजें देख रही है। असल में मौसी ने उसके बैग में उसकी लिखी हुई किताब देख ली थी। अब मौसी समझ चुकी थी कि वह यहाँ किस मकसद से आई है। वह सीधे उससे पूछती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजन कम करने में मदद करूं। शियाओ पांग भी बिना छुपाए इस बात को मान लेती है, लेकिन मौसी कहती है कि थैंक्सगिविंग पास है और वह बहुत व्यस्त है, इसलिए वह सिर्फ उसे दिशा दिखा सकती है। शियाओ पांग को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि मौसी उसकी मदद करेगी। तभी अचानक मौसी जल्दी जल्दी नीचे भागती है। शियाओ पांग भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि मौसी और दा जुआंग दोनों घबराए हुए हैं। दरअसल शियाओ शुआई गायब हो गया था। उन्होंने घर के अंदर और बाहर हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी शियाओ पांग को सुबह का वो लकड़ियों का ढेर याद आता है जहां उसे एक स्कूल बैग मिला था। उसे शक होता है कि वह बैग शायद शियाओ शुआई का ही था, इसलिए वह तुरंत उस जगह जाती है और सच में थोड़ी ही देर में उन्हें शियाओ शुआई वहीं मिल जाता है। घर लौटने के बाद मौसी शियाओ पांग का बहुत धन्यवाद करती है। इनाम के तौर पर वह वादा करती है कि अब वह खुद उसे वजन कम करने की ट्रेनिंग देगी और यह भी कहती है कि वह यहाँ कुछ और दिन रह सकती है, यहाँ तक कि थैंक्सगिविंग भी यहीं मना सकती है। रात को जब सब लोग खाने की मेज पर बैठते हैं तभी से असली वजन कम करने का प्रोग्राम शुरू होता है। मेज पर 4 लोग बैठे हैं और यहीं से इस अजीब और डरावनी कहानी की शुरुआत होती है।